हम लोग पहले लिख लेते हैं डेट वगैरह को। तो आज का डेट हमारा क्या हो गया? तो आज का डेट हुआ हमारा 19 तारीख है 19 ना। नवंबर। अच्छा, तो डेट लिखने से अच्छा तो एक तो डेट तो हम लगाए ही तो थे ना, डेट वाला इसी को लगा देते हैं। डेट लिखने से अच्छा है, वो बहुत पीछे चला गया क्या पेज? अरे बहुत पीछे चला गया लग रहा है। हाँ यही ना है। ठीक है, यही है, देखो। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? जी सर। जी। ठीक है। तो इसमें ये तो आभ्या क्लासेस हो गया है ना। आज का डेट है हमारा 19 नवंबर 2025। हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। जेटेट में कौन सा सब्जेक्ट है? तो सीडीपी है। और सीडीपी में हमारा सेक्शन क्या है बाबू? तो सेक्शन बी है। दो। सेक्शन बी में कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 2। उसका क्या नाम है? दो। टीचिंग लर्निंग फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग, यही है ना, यानी कि शिक्षण अधिगम का मूल सिद्धांत। लिख दे क्या हिंदी में? हिंदी में इसका नहीं हमारा सर। है, इसका नाम हमारा शिक्षण अधिगम का मूल सिद्धांत, यही वाला हमारा चैप्टर है। तो इसी में हम लोग चैप्टर में क्या देख रहे थे कि हम लोगों को पढ़ाने के दरमियान में जो अटेंशन है वह कितने तरीके से हमको लिया जाता है। तो पढ़ाने के समय अटेंशन अटेंशन को कितने तरीके से लेंगे? तो 3 स्टेज में लेंगे। कितना स्टेज में लेंगे? 3 स्टेज में लेंगे। तीन स्टेज में। तो सबसे पहला वाला क्या होगा हमारा? प्री। दूसरा क्या होगा? प्री प्री स्टेज। ड्यूरिंग वेरी और स्टेज। तीसरा वाला क्या होगा? पोस्ट। प्री का मतलब होता है पढ़ाने से पहले। पोस्ट स्टेज। और ड्यूरिंग का होता है पढ़ाने के दौरान। दौरान। और पोस्ट का मतलब होता है पढ़ाने के बाद। अच्छा, तो यही रहा हमारा क्लास। ये तो पूरा हमारे ही से मिल गया ये पोस्टर में। और ये तुम लोग हो, बाद। बाद। ये जो परी है ना, ये परी तुम लोग का स्टूडेंट हो जो कि 4 बजे जग करके और सीडीपी पढ़ने के लिए आई हो। पेज नंबर सीधा हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टॉपिक तो यहाँ लिखा हुआ ही है। तो पेज नंबर सीधा हम लोग किस में आ रहे हैं बताओ? तो उस पे कहानी पे टीचिंग आ रहे हैं। प्रोसेस में। हाँ ठीक है। तो देखो, ये तो गुल्लू बैठा बोलता है, हे भगवान आज भी ब्रेन पर लोड मत देना। तो लोड मत देना, तो गुल्लू का तो चेहरा ऐसा हो गया। गुल्लू का चेहरा अभी क्या है? ऐसा है कि अरे पता नहीं सर क्या क्या करेंगे, एकदम नींद में है। अच्छा, एकदम नाक वाक वो सब फूल गया है नींद से। अब इसी बीच ना मैडम आ गई है। इसी बीच क्या आएगी? मैडम आ गई क्लास में। तो अगर यदि मैडम आती ही पढ़ाना शुरू कर देती तो 90% बच्चे तो अभी भी नींद में ही न रहते। लेकिन आज मैडम का दिमाग बहुत तेज था। तो मैडम ने मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चों कभी सोचा है मूंगफली पानी में क्यों तैरती है? अचानक से सवाल दे दी। तो जब सवाल दे दी तो बच्चे लोग क्या करेंगे? अभी तो पढ़ना चालू भी नहीं हुआ। ये देखो मैडम आई है। मैडम आई है और बोल रही, ओ ओए बाबू बाबू लोग तुम लोग सो रहे हो। चलो चलो एक चीज का जवाब दे दो। क्या दे दो जवाब? देखो यहाँ लिखा है 90% से ज्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं? स्लीपिंग मोड में है। तो मैडम तो जान गया, अच्छा ये लोग को नींद आ रहा है। मैडम बोलते हैं, बताओ, बट हाँ बताओ क्या, चिल्ड्रन हैव यू एवर वंडर्ड वाई पीनट्स फ्लोट इन वाटर? मूंगफली जो है सब पानी में क्यों तैरता है? अब ऐसा सवाल पूछोगे ना तो बच्चा पट से क्या है, पूरे पूरे ही क्लास में क्या हो जाएगी? हलचल मच जाएगी। सबकी आंखें जो है सब चुंबक की तरह मैडम पर क्या हो गई? चिपक गई। गुल्लू ने भी आंखें मलते हुए कहा, अरे ये तो इंटरेस्टिंग है। तो ये मैडम सब बोल रही है कि बच्चों कभी सोचे हो कि पानी में मूंगफली क्यों तैरती है? अब देखो सारा जो बच्चा है उसका क्या है, आंख हक्का बक्का हो गया। हक्का बक्का हो गया ना। जब हक्का जी। बक्का हो गया तो उसमें से सारे बच्चे जो है सो क्या सोचने लगे, ये तो मजेदार है। और ये है हमारा प्यारा गुल्लू। ये कौन है हमारा प्यारा? गुल्लू। 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 अब देखो इसका भी आंख फट गया, है ना।
बोला अरे यार ये तो बोरिंग नहीं है, मैडम तो बड़ा मजेदार सवाल पूछ रही है, ये तो पढ़ाई की नहीं, चलो मजा आएगा। अब तो हमको मजा आएगा, इनका जवाब को ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पर मैडम क्या की, सभी बच्चे का सबसे पहले क्या खींच रही है बताना। ध्यान। ध्यान, ध्यान को अटेंशन। क्या की, पहले आकर्षित की। क्या की, आकर्षित। आकर्षित। जैसे देखो, ध्यान। हम लोग सुबह में स्टोरी क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि आधे से ज्यादा लोग क्या है, नींद में है। तो कहानी जैसी चालू करेंगे वैसी तुमको क्या आएगा, ध्यान किधर जाएगा, आकर्षित ना होगा। और हल्का सा आकर्षित बिल्कुल। करते ही तुम्हारा नींद क्या होगा, तुम्हारा नींद टूट टूट जाएगा। जाएगा। और जैसी नींद टूटेगा वैसी हम क्या करेंगे, तुमको पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो यही तो प्रक्रिया है। तो हमको पता चल गया कि सबसे पहले पढ़ाना चाहिए कि सबसे पहले ध्यान को खींचना चाहिए, ये बताओ। ध्यान को ध्यान खींचना को चाहिए। खींचना चाहिए। ध्यान को खींचना चाहिए, ठीक है, जान गई हो। अब अगला वाला में स्टेज में आते हैं। तो अगला वाला स्टेज में देखो, यहाँ पे मैडम जो है एक मजेदार तस्वीर दिखाती है, जिसमें एक मूंगफली जो है वह तैरने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, ये मूंगफली है, कौन है यह मूंगफली। अब पानी में मूंगफली को डुबा कर देखो ना, वह सही में तैरता है। तो ये ना मजेदार इसकी पिक्चर दिखाई, तो जैसी पिक्चर दिखाई है तो वैसे ही क्लास का सारा बच्चा जो है उसको क्या है, देख करके खिलखिला कर हंस रहा है। देखो, हा 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 हा। जी। जहाँ जहाँ हंसा है वैसे ही क्या हुआ, इसका नींद तो टूट रहा है ना। ये देखो, गोलू है, मोनू है, तुम्ही लोग में जो स्टूडेंट लोग है जो सोए सोए क्लास करती है, सबका नींद टूट गया। अरे भैया ये तो मजेदार है। चलो हम लोग बादाम का कहानी देखेंगे, ये पानी में कैसे तैरता है। तो तुम्हारी सारी की सारी इंद्रियां अब कहाँ पे चली जाएगी, एक्टिव हो जाएगी ना। तुम्हारी जी। सारी इंद्रियां जो है, सो अगर भी हम लोग कोई सरप्राइज देते हैं, कोई मजेदार चित्र दिखाएंगे, कोई मजेदार कहानी सुनाएंगे, तो तुम्हारी इंद्रियां अलर्ट हो जाएगी। जब अलर्ट हो जाएगी तो तुम्हारा रिएक्शन जो है वह ओरिएंटेड रिएक्शन हो जाएगा। ओरिएंटेड का मतलब हमारा इरादा था ओरिएंट कराना, यानी मेरे तरफ देखो। अब तुम सबकी नजर क्या होगी, मैडम पर होगी। और जैसी मैडम पर होगी वैसी कंप्यूटर में, अमिताभ बोलता था ना, कंप्यूटर में होता है जब आपको लॉक कर दिया जाए, उसी तरह से मैडम बोलेगी अटेंशन, अब तुम लॉक हो जाओ। तो अटेंशन तुम्हारा ना लॉक हो जाएगा, अब तुम चाह करके भी नींद की आगोश में नहीं जाओगी। तो अटेंशन लॉक कब होता है बताओ। तो हमारी इंद्रियां खुल जाती है जब ध्यान हमारा चला जाता है। तो खाली रासमुनी का ही इंद्रिय खुला है, बाकी लोग सोने में बिजी हो गए। सबका नहीं खुला है। सर। नहीं, है ना। अच्छा, तुम लोग का अटेंडेंस ले लेते हैं पहले, है ना। जो जवाब नहीं दिया कल पढ़ाए थे ना, यानी कि वह पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि तुम्हारे एक्टिविटी लो हो गई ना। लो पार्टिसिपेशन में कॉन्फिडेंस भी कैसा होता है बताओ, लो लो। होता है। लो होता है। तो डेली लो सब होता है। और डेली तुम लोग मौन व्रत धारण कर देते हो, बताओ ना भाई, गांधी जी का दर्शन क्यों कराते हो डेली डेली। गांधी जी का कितने पात्र थे कल के कहानी में, तीन। 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 तीन तीन पात्र थे। सर। तो देखो, अटेंशन लॉक कब होगा, जब हम सबसे पहले कोई चित्र दिखा देंगे, कोई मजेदार किस्सा सुनाएंगे, कोई सरप्राइज देंगे। तो सरप्राइज देने से तुम किस मोड में होगी, अलर्ट मोड में होगी। अलर्ट मोड में होगे तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा, ओरिएंटेशन वाला, यानी हम जैसा चाह रहे थे वैसा ही। और जैसा हम चाहे था वैसा जब तुम रिएक्ट करोगी तो तुम्हारा अटेंशन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब तुमको नींद लॉक हो नहीं जाएगा। आने वाला है। अब तुमको नींद नहीं आने वाला है। तो यही है हमारा क्या, यही है हमारा अलर्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अटेंशन को पढ़ाने के पहले लॉक किया जाता है। अटेंशन को पढ़ाने के पहले क्या क्या आता है, लॉक किया लो। जाता है। लॉक किया जाता है। ठीक है, अब अगला वाला देखो। अब अगला वाला में जब अब हमारा है दूसरा स्टेज, तो दूसरा स्टेज है दौरान, यानी कि अब हम पढ़ाई चालू कर दिए। ये रहा हमारा क्या, दौरान, यानी कि हमारा ड्यूरिंग है, यानी दौरान का मतलब पढ़ाई अब चालू हो चुका है। अब पढ़ाई क्या जी। हो चुका है,
चालू चालू हो चालू हो हो चुका चुका है। है। तो जब पढ़ाई चालू होगा ना, तो असल प्रॉब्लम है कि हम तुम्हारा ध्यान को आखिर तक कैसे बनाए रखें। यह चैलेंज है, यह एक युद्ध के जैसा होता है। क्यों पता है? क्योंकि जैसे ही 10 मिनट होगा, तो गौर से देखो, अभी हम देख रहे थे कि पहला वाला जो अटेंडेंस है, उसमें दिव्या क्या थी? प्रेजेंट थी। दिव्या क्या थी बताना? प्रेजेंट प्रेजेंट थी। प्रेजेंट। अच्छा, और अभी वाला में कहीं दिव्या का दर्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो सेकेंड वाला जो क्लास है, उसमें दिव्या क्या है? अब्सेंट है ना? सॉरी। अब्सेंट। तो अब्सेंट है तो क्या हुआ होगा मालूम है? जी देखो यहाँ पे गुल्लू का दिमाग में क्या चला। गुल्लू का दिमाग में चला, अरे सर तो पढ़ाना चालू कर दिए हैं, दिमाग बोल रहा है सो जाएं। तो गुल्लू बोलता है नहीं नहीं मत सो। तो फिर दिमाग बोलता है गुल्लू को, समोसा को याद करूं? तो गुल्लू बोलता है "अरे, चुप शांत हो जा।" फिर दिमाग बोलता है अरे गुल्लू चलो ना खिड़की के बाहर देखते हैं। तो गुल्लू बोलता है नहीं नहीं मत देखो। उसी तरह से जो बच्चा पहला क्लास में प्रेजेंट है, दूसरा क्लास में अब्सेंट है, यानी कि उस बच्चे को कौन बोला है? उसका दिमाग बोला है क्या? अरे चलो भाग जाते हैं। चलो भाग कर कहाँ जाते हैं? रजाई में। क्या करेंगे? रजाई। सोएंगे। तो यही असली युद्ध है। यही क्या है? असली युद्ध है। क्योंकि एक बार अगर पढ़ाई चालू हो जाए, तो पढ़ाई शुरू होने के बाद तुमको सबसे जल्दी भटकाने वाला कौन होता है? तो कौन होता है बताना? ये रहा तुम्हारा दिमाग दिमाग। ये कौन? दिमाग। हो जाए। दिमाग। दिमाग का मतलब क्या है? मन ही तुमको करेगा क्या? बेचैन करेगा। क्या बेचैन करेगा? चलो ना भाग चलते हैं। तो क्या तुमको मन की बात सुनना चाहिए? नहीं। नहीं। तो किसकी बात सुनना चाहिए बताना? खुद का आपकी सर। बात। खुद का बात सुनेगी तो सो ही जाएगी। खुद तो तुम्हारा दिल कहेगा ही चलो सो जाते हैं। सर की बात सुनेंगे हम। बात सुनो, मेरी बात क्या सुनो, बात सुनी? कि तुमको सोना नहीं है। तुम्हारा दिल कहेगा चलो ना सो जाएं, तो नहीं। तेरा दिल कहेगा चलो समोसे की याद करें, तो तुमको बोलना होगा ना। तुम्हारा दिमाग कहेगा चलो थोड़ा सा बाहर झांक के देखते हैं, तो तुमको कहना होगा ना। नहीं। तो जो बच्चा दिल दिमाग का बात मान लिया, वो चला गया सोने के लिए। तो जी। अब देखो, ये सारी बात को मैडम को पता था। मैडम कौन थी? मास्टर प्लेयर थी। उनको मालूम था कि पढ़ाना जब शुरू करेंगे तो इन लोगों का दिमाग जो है सो एकदम बेचैन होकर के कुछ न कुछ इन लोगों को शरारत करवाएगा। तो सीन 2 में है ब्रेन की लड़ाई शुरू। अब ब्रेन ना देखो, मैडम ना, अब सबसे पहले, अब सबका ध्यान मैडम पर चला गया, लेकिन उसे आखिर तक बनाए रखना मैडम के लिए क्या थी? युद्ध के जैसा था ना। क्योंकि अब असल लड़ाई हो दिमाग से। कैसा दिमाग? देखो ये है गुल्लू। ये कौन है? इसको गुल्लू। गुल्लू। ये है गुल्लू। और जो बच्चा पहला क्लास में प्रेजेंट, अभी वाला में अब्सेंट, यानी कि उसका दिमाग उसको आदेश दिया। ये है हमारा क्या? दिमाग। ये इसको सिखा रहा है चलो चलो सो जाते हैं। तो गुल्लू कंफ्यूज है, अरे मैडम है, क्या होगा? ये बोला चलो ना सो जाते हैं, उनको पता थोड़ी चलेगा। तो ये देखो दिमाग तुमको भटकाना चालू कर दिया। भटका रहा ना दिमाग। जी। अच्छा, उसका मैडम जानती है कि असल बदमाश कौन है? ये दिमाग है। ये जब से पढ़ाई में चालू करेगा, वैसे ही ये डिस्टर्ब करेगा। तो फिर दिमाग बोलेगा गुल्लू तुम नहीं सो रहे हो, चलो गुल्लू तुम ना खिड़की के बाहर झांक के देखो तो खिड़की के बाहर का नजारा क्या है। मैडम तो मास्टर है, हर चीज को जान जा रही है कि उसके दिमाग में क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा था? मैडम कैसे कैसे उपाय लगाएगी भाई? मैडम कुछ तो करेगी ना, ताकि बच्चा कंट्रोल में रहे। तो देखो मैडम क्या जी। करती है कि लगातार अपना तरीका ऐसा आजमाएगी ताकि बच्चे के ऊपर में उसका दिमाग हावी ना हो। कैसे नहीं हावी हो? उसके लिए क्या क्या मैडम करेगी? तो सबसे पहले मैडम करेगी वॉइस मॉड्यूलेशन। देखना ये ना, तुम्हारा जो थ्योरी है ना, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, उसमें भी पढ़ाना पड़ता है। वॉइस मॉड्यूलेशन पढ़ाए थे ना? ऊंचा टोन कब रखते हैं, नीचा टोन कब जी। रखते हैं? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तुम लोग? जी। पढ़ा है। पढ़े। हाँ तो पढ़ाए हैं, तो ये वाला ना उसमें भी काम आएगा। ये किसमें काम आएगा? उसमें भी काम आएगा। तो मैडम जान रही कि उसका दिमाग उसको बदमाशी कराएगा।
तो मैडम सबसे पहले क्या करती है, वॉइस को मॉड्यूलेट करेगी। मॉड्यूलेट का मतलब कभी खुशी कभी गम, कभी धीरे कभी तेज। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि कभी कभी सस्पेंस में भी बोलती है। कैसे बोलती है, वो बच्चे को बोलेगी, इस तरह से बोलेगी कि जानते हो मूंगफली जो है फिर पानी में डूब गई, तैर ही नहीं पाई। तो पूरा क्लास में सन्नाटा हो जाएगा, अरे मूंगफली कैसे डूब गया, वो तो तैर रहा था, लिख रही है। वॉइस मॉड्यूलेशन में देखो इसका चेहरा पे आंख वाँख ऐसा होगा, बोलेगी एंड देन द पीनट सैंक। पीनट क्या हो गया, सैंक यानी कि डूब गया। अब देखो इससे क्या असर पड़ता है कि वॉइस जब मॉड्यूलेशन हम लोग करते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन में सबसे पहले हम लोग बच्चे का ध्यान देखो कैसा फटाफट आंख है, बच्चा जिज्ञासा में हो जाएगा, अरे अब क्या हो गया, अरे अब क्या होगा। तो चाहने के बावजूद भी दिमाग उसका हावी नहीं हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा हावी उसका दिमाग, क्योंकि सस्पेंस बना जी। रहेगा। और अपना टीचिंग मेथड में वो बहुत सारा वेराइटी यूज करेगी। कैसे यूज करेगी, कभी छोटा लेक्चर देगी, कभी क्विक क्वेश्चन पूछेगी, कभी टेबल वाला एक्टिविटी कराएगी, कभी फनी वाला एग्जांपल देगी, और हर एक 2-3 मिनट में कहानी में ट्विस्ट ला देगी। तो कहानी में जब ट्विस्ट ला देगी तो बच्चा लोग तो एकदम हैरान हक्का बक्का, अरे अब अगला क्या होगा, आगे क्या होगा। तो जैसे कि कुछ स्टोरीज है, कुछ एग्जांपल देगी, जैसे मैडम बोलेगी सोचो नहाते समय में अगर तुम तैरने लगो तो क्या होगा, तो सारा क्लास हंसने लगा। तो सारा क्लास हंसने जी। लगा तो बच्चे का अटेंशन पूरे पढ़ाई में क्या हुआ, लगातार बना रहा। जैसे देखो यहाँ मैडम है, मैडम है ना, मैडम का देखो यहाँ पर रिएक्शन, कभी बोल रही है देखो वो डूब गया क्या होगा, तो बच्चा परेशान, मूंगफली क्यों डूब गया, उसको कौन बचाएगा। बच्चे का ध्यान तो इधर चला गया। अब मैडम इसको कभी शॉर्ट जी। लेक्चर दे रही है, कभी क्विक क्वेश्चन पूछ रही है, कभी टेबल का एक्टिविटी करा रही है, कभी मजेदार चुटकुला सुना रही है। तो मैडम तो एक्सपर्ट है, देखो ये जब मुस्कुराते हुए ध्यान क्या की, पूरी क्लास में जब तक रही तब तक ध्यान को खींची रही। तो हर एक बच्चा जो है कौतूहल से मैडम की बात को ध्यान लगाया, और गुल्लू का जो दिमाग उसके ऊपर हावी हो गया, यहाँ पे हावी नहीं ना हुआ इसका दिमाग। अब सब बच्चा खुश हो रहा, हाँ 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 हाँ, बड़ा मजा आया हमको पढ़ाई में, कैसा आया, बहुत मजा आया। जी। तो इस तरह से ही हम लोग को पढ़ाने के दरम्यान में क्या करना होता है, ध्यान को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये वाला स्लाइड के बाद आगे का स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर अब अगला है तुम्हारा, मैडम क्या क्या चालाकी की है। तो मैडम का चालाकी की है एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब जैसे कि मैडम बोलती है कि गुल्लू अब तुम बताओ क्या समझे हो। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन कराएंगे तो तुम पैसिव मोड में नहीं ना जाओगी, हम तुमसे सवाल पूछेंगे तो चाह करके भी तो नींद में नहीं जा सकती हो। तो गुल्लू जी। खड़ा हो गया, थोड़ा सा घबराया पर समझाया। जैसे क्लास में समझाया देखो मैडम बोल रही है ये है गुल्लू, नींद में जाने वाला था, अचानक इसी से खड़ा करके बोल दे गुल्लू नाउ यू टेल अस व्हाट यू हैव अंडर, या तुम क्या सीखे हो। तो गुल्लू बेचारा क्या किया, गुल्लू जैसे तैसे मैडम को जवाब दिया। जैसे तैसे जब मैडम को जवाब दिया तो गुल्लू स्टूड अप, खड़ा हो गया। ये देखो बेचारा गुल्लू खड़ा हो गया, थोड़ा सा नर्वस हुआ, लेकिन वह एक्सप्लेन करना चालू किया। जब चालू किया तो सब बच्चे लोग ताली बजाने लगे। तो ताली बजाने से गुल्लू भी खुश हो गया, और जब गुल्लू खुश हो गया तो वह बोला, गुल्लू का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं हम भी तो अंडरस्टैंड किया, हम भी तो समझे हैं। तो जब हम भी समझे तो गुल्लू को खुद में क्या आया, खुद में मजा आया। देखो यहाँ गुल्लू को स्वयं मजा आया। तो जब स्वयं मजा आया तो इसके अंदर एक अटेंशन उत्पन्न हुआ, उस अटेंशन का क्या नाम है, वॉलेंटरी अटेंशन। वॉलंटरी यानी वॉलेंट्री। कि अब वह मैडम के तारीफ करने से नहीं बल्कि स्वयं से जगेगा। किससे करेगा, स्वयं स्वयं से से जगेगा। जगेगा। तो देखो गुल्लू के अंदर कुछ जागा, तो क्या जागा मुझे भी जी। समझना है। और यहीं से वॉलेंटरी अटेंशन चालू हो जाता है। तो दिमाग बोलता है कि ठीक है गुल्लू, तुम समोसा नहीं ना देखा, तुम खिड़की नहीं ना देखा, जाओ तेरा वॉलेंटरी चालू हो गया ना, तो ठीक है अब तुम पढ़ाई पे ही फोकस करो, मैं अब जा रहा हूँ। तो कितना फायदा होता है वॉलेंटरी अटेंशन को, यानी कि हमको क्या करना है, जगाना है। तो जब वॉलेंटरी अटेंशन जब जग जाएगा तब तुम्हारा अटेंशन सस्टेन होगा। सस्टेन का मतलब समझाए थे कि लगातार कछुआ के जैसा लगातार। अनवरत। ये क्या होगा, अनवरत। अनवरत यानी कि तुम अब लगातार लगातार क्लास में बने रहोगे, तुम लगातार ध्यान में दोगे।
अब सीन 3 में आओ। किसमें आओ? सीन 3 में। तीन। सीन 3 में बोलता है द बिग कम बैक। कैसे? पोस्ट टीचिंग स्टेज। पोस्ट टीचिंग स्टेज का मतलब अब पढ़ाई हमारा खत्म हो गया है। पढ़ाई खत्म हो गया तो हमको क्या रिकॉर्ड। करना है? रिकॉल कराना और प्रैक्टिस कराना, जैसे लेते हैं। तो इसमें शाम को गुल्लू पहली बार खुद से कॉपी लेकर बैठा। तो पहले तो वो करता था क्या, फेक यॉर्निंग, यानी कि नाटक करता था। कॉपी ले लिया है और इधर उधर ताक झांक कर रहा है, उसको बोलते हैं फेक यॉर्निंग। और उसका कंफ्यूज लुक मम्मी पापा को दिखाएगा कि हम ना कॉपी पढ़ रहे हैं। अपने बच्चे को देखना, कॉपी पे बिठा दो, नजर रहेगा कॉपी पे, ध्यान रहेगा कहीं और, तो उसको बोलते हैं कंफ्यूज लुक। और क्या करेगा? सीधा सोना। उसके बाद तीसरा कदम, मौका जैसे ही मिलेगा फर से वो सो जाएगा। लेकिन आज जो है सो उसने दोहराया है। क्या दोहराया है? आज वह जो सो सचमुच पढ़ाई किया। क्या पढ़ा? डेंसिटी क्या होता है, पीनट यानी कि मूंगफली क्यों तैरता है। तो इसको याद हो गया कि हाँ, हम तो हम समझ गए ये कैसे क्या होता है। जैसे देखो इवनिंग में गुल्लू है, मम्मी पापा बोले चलो बेटा गुल्लू बैठो, तो गुल्लू ऐसे ही बैठ जाता पढ़ने के लिए। लेकिन उसकी दुनिया में कहीं और है, कहीं और उसका ध्यान है। लेकिन अब जब मैडम उसको अच्छे से जमगा दी, एक्टिव कराई, उसका स्वयं का जग गया है ध्यान, तो अब यह डेंसिटी को रट लिया। पीनट जो है सो क्यों फ्लोट करता है वो भी रट गया। तो गुल्लू यहाँ पे क्या है, खुश हो गया। तो इस मुद्रा में जो बच्चा पढ़ाई करता है उसी को बोलते हैं फेक यॉर्निंग और कंफ्यूज लुक। समझी? जी। जी सर। और जब तुम्हारा स्वयं का टेंशन जग जाएगा, ये रहा टेंशन, अब यह क्या हो चुका है, जाग चुका है। तो जाग जाएगा, जब अटेंशन जागेगा ना, तो तुमको हर एक टर्म, हर एक डिफिनेशन समझ में आ जाएगा कि ये हमको क्या होता है और कैसे होता है। तो अगला दिन क्या हुआ? टेस्ट हुआ। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डू पीनट्स फ्लोट, मूंगफली क्यों तैरती है। तो गुल्लू ने कॉन्फिडेंटली लिखा, बिना डरे लिखा और बिना तुक्का मारे लिखा। तो जब कॉपी उसको लौटाया गया तो लाल पेन से उसमें लिखा था क्या, एक्सलेंट गुल्लू। गुल्लू में क्या लिखा गुल्लू। था? एक्सलेंट गुल्लू। तो अब नेक्स्ट डे देखो गुल्लू का चेहरा कैसा हो गया, यम्मू यम्मू, खुश हो गया बेचारा, है ना। वाई डू पीनट्स फ्लोट, या आंसर लिख दिया, मूंगफली क्यों तैरते हैं, बहुत अच्छे से आंसर लिख दिया ये। जब बहुत अच्छे से आंसर लिख दिया तो अब जो है गुल्लू की आंखों में चमक आ गई। उसने कॉपी को सीने से लगा लिया और बोला, यही तो है अटेंशन का मैजिक, जो कि काम कर गया। तो मैडम काम मुस्कुराई, करती है। बोलती बेटा यही तो असल सीख है। तो यानी कि अब तीसरा स्टेज में तुम पहुंच गए। लर्निंग जो है अब जिंदगी भर के लिए क्या हो गया, स्टोर हो गया। लर्निंग क्या हुआ, जिंदगी भर के लिए स्टोर, यानी कि वह तुम्हारा स्टोर हो परमानेंट गया। में चला गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जी। देखो ये मैडम खुश हो गई, आहा गुल्लू देखो कितना कैसे गुल्लू का चेहरा है खिला खिला। तो सीन 3 क्या बोलता है, द बिग कम बैक, यानी कि वह हीरो की तरह वापस आया और अपने आप को साबित किया। तो तुमको क्या क्या पढ़ा दिए? पोस्ट टीचिंग स्टेज पढ़ा दिए। अब पोस्ट टीचिंग स्टेज में क्या किया जाता है, रिकॉल और प्रैक्टिस किया जाता है। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। तो गुल्लू समझ गया कि अटेंशन का मैजिक काम करता है। तो मैडम बोलती, बेटा यही तो असली सीख है। ठीक है, तो यहाँ लर्निंग हमारा अब, गुल्लू का ये जो लर्निंग है वह जिंदगी भर के लिए स्टोर हो गया, यानी वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। अब देखो फाइनल में तुम लोग को क्या सीखी? हम लोग प्री टीचिंग सीख लिए कि प्री टीचिंग में क्या है, ध्यान को सबसे पहले क्या किया जाता ध्यान है, जगाया जाता है। जगाना। उसका जब हम लोग पढ़ाई करवाते हैं तो पढ़ाई करवाने में ध्यान को क्या रखा जाता है, बनाए रखना। बनाए रखना। बनाए बनाए रखना। रखा जाता है। और जब पढ़ाई तुम्हारा क्लास खत्म करा देंगे तो हम क्या काम करेंगे, याद को तो मजबूत। तो याद को मजबूत मजबूत करने के लिए करना। ही हम लोग क्या देते हैं, एमसीक्यू देते हैं, देते हैं ना। एमसीक्यू। और जी। एमसीक्यू देने के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, टाइम का एक लिमिट लगाते हैं ना। तो जब टाइम का जी। लिमिट लगाते हैं तो तुम्हारा जो मेमोरी जो है, वह मेमोरी कहाँ पे जाएगा बताओ? तो टेम्पोरी में जाएगा क्या? नहीं सर, लॉन्ग नहीं टर्म सर, परमानेंट। परमानेंट में जाएगा।
तो इससे क्या सबक मिलता है कि जब भी हम लोग होमवर्क देंगे तो उसको तुम लोग क्या करोगी? हम सबमिट सबमिट बनाएंगे। करेंगे सबमिट करोगी। कब सबमिट करोगी? समय समय पर। पर। समय पर करोगी। तो गुल्लू ने मूंगफली ही नहीं सीखा बल्कि अपने भविष्य को भी तैरना सिखाया। तो गुल्लू बोलता है, आज से अटेंशन मेरी क्या है, सुपर पावर है। सुपर सुपर पावर। पावर। मैडम ने कहा, यही असली टॉपर की निशानी है। तो देखो, ये सब चीज जब भी क्लास ज्वाइन करो तो दृढ़ता के साथ याद रखना कि तुमको तुम्हारा मन बहकाएगा। कौन बहकाएगा? मन बहकाएगा। तुमको मन। तुम्हारा दिमाग बोलेगा गुल्लू के जैसा कि गुल्लू समोसा चलो सोचते हैं। तो गुल्लू बोला ना 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 ना। फिर उसका दिमाग याद है, बोला गुल्लू चलो खिड़की के बाहर झांकते हैं। तो वो क्या बोला? ना 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 ना। तो तुमको बहुत ज्यादा युद्ध करना होगा, किससे? अपने ही दिमाग से। कि कोई तुमको डुबाने वाला तुम्हारा सखा सहेला दोस्त नहीं है। तुम जब भी पढ़ने बैठोगे तुम्हारा दिमाग जो है वह तुमको बहकाएगा। बोलेगा थकावट हो रहा है गुल्लू, चलो रजाई के अंदर। तो तुमको वहां क्या बोलना है, हाँ कि ना? ना। 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 हाँ, तुमको बोलना है ना। जब गुल्लू के जैसा तुमको बार बार दिमाग भटकाए, लक्ष्य से डिगाए, तो तुमको अटेंशन वाला बात को ध्यान रखना है, कहानी को याद रखना है कि वह दिमाग अभी हमारे लिए क्या विलेन है। अभी हमको दिमाग की बात नहीं मानना है, हमको क्या करना है वही जो कि हमारा लक्ष्य है। तो ये तो कहानी तुमको अच्छे से समझ में आ गया। 27 मिनट हो गया, तो चलो हम लोग जो है सो फिर अगला वाला पार्ट में आते हैं। एक क्लास अभी और लेंगे, किसी को हड़बड़ी तो नहीं है? नहीं सर। नहीं एक सर। क्लास और ले रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।